हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी की बात करें तो ये टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर ऐसा टॉपिक जो एकदम इजी हो और मान लीजिए उसका जरूरत हमें आगे पढ़ सकता है तो ऐसे टॉपिक करा दिया करिए। और कभी कभी बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं रहता है, इसलिए एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों, 10 से 15 मिनट का काम है। इसलिए आप लोग इस टॉपिक को तैयार कर लें कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। जैसे मान लीजिए बिहार बोर्ड का यदि कोई बच्चा देख रहा है तो वहां तो ये आपका पूरा सिलेबस ही है ना। जैसे एमपी में हट गया, सीजी में हट गया, यूपी में हट गया, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है बच्चों कि हो सकता है भले हट गया लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलिए शुरू करते हैं। बड़ा सिंपल है बच्चों, धारावाही वृत्ताकार कुंडली है तो धारावाही वृत्ताकार कुंडली बनाते हैं बच्चों अपन यहां पर, है ना। कुंडली बना करके पहले अपन यहां पर एक कुंडली बना लेते हैं, वृत्ताकार कुंडली बनाएंगे। वृत्ताकार कुंडली बनाते हैं बच्चों, ठीक है, जिसमें आई धारा प्रवाहित करेंगे। ये आपका वृत्ताकार कुंडली हो गया। वृत्ताकार कुंडली हमने बना लिया और यहां पर बच्चों थोड़ा सा इसको, ठीक, ये वृत्ताकार कुंडली बना रहे हैं। ये लो भाई, यदि मान लीजिए धारा यहां से बहेगा बच्चों आई, तो इधर से धारा इस तरीके से बह जाएगा, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं सेंटर पॉइंट। इसका सेंटर पॉइंट होगा बच्चों, इसका सेंटर पॉइंट होगा मान लीजिए ओ। कितना बच्चों, ये सेंटर पॉइंट ओ है। और इसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों, त्रिज्या यदि हम बात करें तो त्रिज्या इसकी कितनी है, त्रिज्या की बात करते हैं केवल, त्रिज्या इसकी स्मॉल आर है। यानी ओ केंद्र और आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली है बच्चों, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब यदि हम बात करें कि इसको छोटे छोटे अल्पांश में बांट सकते हैं तो बिल्कुल हाँ, इसको हम छोटे छोटे अल्पांश में बांट सकते हैं। कितने अल्पांश, कई सारे अल्पांश में इसको हम बांट सकते हैं बच्चों, छोटे छोटे अल्पांश में इसको विभक्त कर सकते हैं। तो मानकर चलते हैं एक छोटा सा अल्पांश है, एक छोटा सा अल्पांश यहां पर लेके चलते हैं कि एक डीएल लंबाई का अल्पांश ले लिए बच्चों, एक डीएल लंबाई का अल्पांश ले लेते हैं। तब इस अल्पांश के कारण बच्चों केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा तो बायो सेवर्ट के नियम से लगाएंगे, ठीक है। तो ये अपन थोड़ा सा अल्पांश, छोटे छोटे अल्पांश को हम यहां से हटा रहे हैं बच्चों कि हम छोटे छोटे अल्पांश विभक्त कर सकते हैं। हम इसको कई सारे अल्पांश में विभक्त कर सकते हैं, लेकिन हम एक अल्पांश मानकर चलेंगे कि हमारे पास एक अल्पांश यहां पर डीएल लंबाई का एक अल्पांश है बच्चों। इसकी जो लंबाई है डीएल लंबाई की बच्चों, ए भी एक अल्पांश हमने मान लिया कि ए भी एक अल्पांश है जिसकी लंबाई कितना है, डीएल है। अब इस अल्पांश के कारण बच्चों केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, यहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो बायो सेवर्ट का नियम लगेगा कि बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आई जो है धारा बह रहा बच्चों डीएल अल्पांश के कारण, है ना बच्चों। ये आपका अल्पांश है, यहां पे अल्पांश से धारा बह रही है, धारा की दिशा बच्चों और मिलाने वाली अक्ष के बीच की जो कोण है उसके कोण के थीटा यानी साइन थीटा यानी ज्या के समानुपाती होता है, बटा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका बच्चों किसका नियम है, बायो सेवर्ट का नियम है। ये आप ले अल्पांश लिए बच्चों तो अल्पांश हम अल्प चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे। तो ये आपका किसका नियम बच्चों, बायो सेवर्ट का नियम है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम कि हमने कहा भैया, हमने ये बोला कि ओ केंद्र आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली बच्चों जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। वृत्ताकार कुंडली को कई अल्पांशों में व्यक्त किया जा सकता है। डीएल लंबाई की एक अल्पांश की कल्पना करते हैं जिसके कारण बच्चों कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो बायो सेवर्ट के नियम से आपको लिखना है, किसके नियम से प्यारे बच्चों, बायो सेवर्ट के नियम से। किसके नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से। थोड़ा सा आगे यहां पे लिखेंगे बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है, अल्पांश के कारण है बच्चों, तो अल्पांश के कारण ये डीबी हो जाएगा, कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना। फिर कितना होता है बच्चों, आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये आपका है किसका नियम है, बायो सेवर्ट का नियम। अभी हमने केवल निकाला है अल्पांश के कारण बच्चों, एक छोटे से अल्पांश के कारण। अब ये अल्पांश है, यदि मान लीजिए एक छोटे से भाग का मान पता हो
और बड़े से भाग का मान निकालना है बच्चों, तो इन अल्पांशों को जोड़ दें या कि इसका हम समाकलन कर दें। मतलब जैसे छोटे छोटे कई सारे अल्पांश है, छोटे छोटे कई सारे अल्पांश हैं, तो या तो हो सकता है कि उन अल्पांशों को जोड़ दें या कि उसका हम एक निश्चित क्राइटेरिया में समाकलन कर दें बच्चों, तो एक बंद पृष्ठ के लिए बात आ जाएगी। ये बायो सेवर्ट के लिए है, केवल और केवल किसके कारण बच्चों? अल्पांश के कारण। देखो एक अल्पांश के कारण करते हैं जिसके कारण कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आपका बायो सेवर्ट के नियम से हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर बच्चों, यहां पे जो कोण है वो कितना डिग्री होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये धारा बह रही बच्चों, धारा की दिशा ऊपर की ओर है ना, और केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण है कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री होगा। आपको ऐसे कैसे कह सकते हो भाई? जो त्रिज्या होता है बच्चों, यदि किसी भी भाग पर स्पर्श करेगा तो स्पर्श करने के जगह पर वो हमेशा 90 डिग्री कोण बनाएगा। अब आप कहोगे सर ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो इतना ध्यान रखना बच्चों, केंद्र से आती हुई कोई भी, चाहे विद्युत क्षेत्र रेखा होगी चाहे चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगी, पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती है बच्चों। पृष्ठ के क्या होती है? लंबवत होती है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, जो कि धारा एक प्रकार से बच्चों धारा है और मिलाने वाली स्पर्श रेखा के बीच जो दूरी है बच्चों, ये आपके दूरी, इसके बीच का कोण है। जहां पर बच्चों, यहां पर मैं लिख देता हूं, जहां पर थीटा कितना है? 90 डिग्री। जहां पर थीटा 90 डिग्री, थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। इसलिए यदि हम साइन थीटा बराबर यदि बात करें तो साइन 90 बराबर कितना होगा? 1 हो जाएगा। साइन 90 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। साइन 90 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपका डीबी बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा, आईडीएल साइन थीटा, आईडीएल साइन थीटा, आईडीएल साइन थीटा। ठीक है बच्चों, थीटा की जगह कितना कर दें? 90 डिग्री। थीटा की जगह 90 डिग्री डिवाइड बाय बच्चों आर स्क्वायर। तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो यहां पे जो वैल्यू निकल कर आएगा बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, 4 पाई। ठीक है, अब बच्चों यहां पर केवल बचेगा आईडीएल। कितना बचेगा? आईडीएल बटा आर स्क्वायर। ये किसके कारण? एक अल्पांश के कारण आ गया बच्चों। हमको क्या निकालना है? पूरे भाग के लिए निकालना है। तो हमने क्या बोला? एक अल्पांश का हमें चुंबकीय क्षेत्र पता हो गया कि इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना है। यदि पूरे का निकालना है बच्चों तो हमको क्या कर देना है? समाकलन कर देना है। क्या कर देना बच्चों? समाकलन। और सिंपल है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ इतना शॉर्टकट में इसलिए बता रहे हैं कि ज्यादा एग्जाम में आपको परेशान होना ही नहीं है ना बच्चों। अब देखना बच्चों, अब कलर ठीक ठाक है। ठीक है, चलो वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर क्या होगा बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र। बोलो सर इतना सरल है। इतना सरल का मतलब ये है कि भाई हमने बोला कि भाई अब हमको बी निकालना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? जो अल्पांश है इसका समाकलन करना पड़ेगा। अल्पांश इसका समाकलन का मतलब है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल बटा आर स्क्वायर बच्चों। ठीक है, देखना बड़े प्यार से देखना, डीएल को रहने दो, बाकी बाहर ले लो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर ले लो, आई बटा आर स्क्वायर बाहर ले लो बच्चों। ठीक है, तो अंदर बचेगा आपका डीएल। क्या बचेगा बच्चों? डीएल। ये जो डीएल है ना बच्चों, एक छोटे से अल्पांश की लंबाई है, लेकिन संपूर्ण जब ये समाकलन लग गया, इसका मतलब संपूर्ण, यहां पर देखो, संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली की लंबाई। अब इस वृत्ताकार कुंडली की लंबाई एक वृत्त की परिधि है, एक वृत्त की परिधि है बच्चों। एक वृत्त की क्या है? परिधि है ना। पूरे भाग की बात करें यहां से यहां तक के बच्चों, तो आपकी एक वृत्त की परिधि है। क्या है? वृत्त की परिधि है। तो चूंकि यहां पे मैं आपको बता दूं कि चूंकि भाई साहब, चूंकि
ये जो अल्पांश है ये आपका एक छोटे से भाग की लंबाई, लेकिन समाकलन कर दिए तो ये आपका 2 पाई आर हो गया बच्चों। 2 पाई आर का मतलब एक जो वृत्ताकार कुंडली लिया बच्चों, वृत्ताकार जो हमने कुंडली लिया बच्चों, वृत्ताकार कुंडली का जो है बच्चों, कुंडली का वृत्ताकार कुंडली की परिधि है, वृत्ताकार कुंडली की परिधि है बच्चों। क्या है? परिधि है। ठीक है, बड़े प्यार से आप लोग भी कह दो ठीक है सर। इसलिए प्यारे बच्चों यहां पर चूंकि था तो b बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे सर म्यू नॉट अपान 4 पाई नीचे रखेंगे, ठीक है, I बटा आर स्क्वायर रखेंगे और सर यहां इसके जगह 2 पाई आर रख देंगे, 2 पाई आर रख देंगे। क्या क्या कट जाएगा, बड़े प्यार से देखना, यहां से हम थोड़ा सा देखते हैं बच्चों, बड़े प्यार से काटेंगे। देखो ये पाई से पाई कट जाएगा बच्चों, 2 से कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 आर से आर कट जाएगा, तो कितना बचेगा, तो कितना बचेगा भाई साहब, यहां पे जो बचने वाला है ये b बराबर कितना बचने वाला है, म्यू नॉट आई बचेगा और नीचे बच्चों 2 बचेगा, ये 2 बचेगा और r बचेगा बच्चों। ठीक है, ये आपका सिंपल है। आ गया भाई साहब थोड़ा सा कहानी। ठीक, ये भैया कुंडली के केंद्र पर आपका चुंबकीय क्षेत्र निकलकर आ गया, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आ गया है। लेकिन यदि मान लीजिए कुंडली n फेरों से बनी है बच्चों, मान लीजिए कुंडली में फेरों की संख्या n है, यदि कुंडली में यानी जो कुंडली हमने लिया है कुंडली में फेरों की संख्या n है, कुंडली में फेरों की संख्या n है बच्चों, फेरों की संख्या n है, तब b बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहां n का गुणा कर देंगे, एक फेरे के लिए अपना वैल्यू आ गया बच्चों, n फेरों के लिए n का गुणा कर देंगे, तो मुनि बटा 2r, मुनि बटा 2r। ये आपका बच्चों कुंडली के केंद्र पर, हम जब स्वप्रेरण वाला चैप्टर पढ़ाएंगे ना बच्चों, है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला चैप्टर, तो उसमें आपको ये काम पड़ेगा कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। बताओ 10 मिनट में काम हो गया कि नहीं हुआ, 10 मिनट में हो गया कि नहीं हो गया बच्चों। ठीक है, ये आप लोग इसको समझो कि ये बहुत फैक्ट का चीज है, ये बहुत फैक्ट का चीज है। और इसी से बच्चों निर्भरता हम यहां पर चर्चा कर लेंगे, थोड़ा सा हम आपका समय लेंगे, थोड़ा सा बच्चों निर्भरता आप लोग यहीं से लिख लोगे। देखना कितना सिंपल है निर्भरता, इसकी कितनी सिंपल है बच्चों, देखना। पहला आप लोग देखो, ये जो पहला बच्चों चुंबकीय क्षेत्र फेरों की संख्या के सीधा समानुपाती है, चुंबकीय क्षेत्र फेरों की संख्या समानुपाती, जितने ज्यादा फेरे होंगे केंद्र पर उतना ही चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों। धारा के आपका दूसरा नंबर जो है बच्चों, धारा जितना ज्यादा बहेगा है ना, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक होगा। त्रिज्या बच्चों, त्रिज्या के व्युत्क्रम है, त्रिज्या का व्युत्क्रम है, यानी ज्यादा बड़ा यदि हम लेंगे बच्चों तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा, त्रिज्या कम होना चाहिए। यानी जो वृत्ताकार कुंडली है जितनी छोटी होगी है ना, उसका तीव्रता यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो उतना अधिक होगा। लेकिन यदि बड़ा सा हमने वृत्ताकार कुंडली ले लिया तो चुंबकीय क्षेत्र का मान थोड़ा सा कम हो जाएगा बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये आपका बच्चों जो चौथा नंबर है, ये माध्यम की अपेक्षिक चुंबकशीलता पर भी डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है, चुंबकशीलता यदि अधिक होगी तो केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक हो जाएगा बच्चों, ये निर्भरता है। मैं इसका हिंदी नहीं लिखाऊंगा, हिंदी आप लोग लिख लेना बच्चों कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। दूसरा चीज बच्चों, यदि जितना ज्यादा धारा बहाएंगे, यानी जितना ज्यादा धारा बहेगा कुंडली पे के केंद्र पर उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। तीसरा है त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब बच्चों सीधा आकार है ना, वृत्ताकार कुंडली के दिए आकार बढ़ा देंगे, त्रिज्या बढ़ जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक कम हो जाएगा बच्चों, यानी त्रिज्या का मान कम करेंगे तब केंद्र पर, भाई व्युत्क्रम का मतलब यही होता है कि आर का मान कम होगा, त्रिज्या का मान कम होगा, यानी आकार छोटा होगा तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। लेकिन वहीं पे आकार बढ़ा दिया जाए तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा बच्चों, आकार बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा और यदि आकार छोटा करेंगे चुंबकीय क्षेत्र अधिक हो जाएगा। और माध्यम पर डिपेंड करता है, यानी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है माध्यम की चुंबकशीलता पर डिपेंड करता है बच्चों। तो ये हो गया आपका एक छोटा सा थ्योरम।
और उम्मीद करता हूं ये आप लोगों से क्लियर हो गया होगा। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें बच्चों, और ये टॉपिक मैंने छोड़ दिया था क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन आप लोगों का एक डिमांड था, कई सारे बच्चे कमेंट भी किए, व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए कि सर आपने नहीं कराया, और यदि किसी बच्चे ने नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए चार्ज है। कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, 9685299149। व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करके आप डिटेल ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा बच्चों। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।